हनुमान जी महाराज दो रूप से सदा विराजमान रहते हैं, एक वीर हनुमान जी और एक दास हनुमान जी। दास के रूप में भगवान के पास में विराजमान है। तो हमें अगर राघवेंद्र सरकार के चरणों तक पहुंचना है तो पहले हनुमान जी की आराधना करना ही होता है। सज्जनों, ऐसे भगवान हनुमंत लाल के चरणों में बैठ करके, गोद में बैठ करके और हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। राघवेंद्र सरकार अगर किसी के ऋणी है तो वो हनुमान जी के ऋणी है। एक बार क्या हुआ कि जब भगवान राघवेंद्र सरकार राज सिंहासन पर विराजमान हुए, राजगद्दी पर, युद्ध आदि के उपरांत एक दिन बीता, 2 दिन बीते, हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और आनंद के साथ में भगवान के सामने जब जाए प्रसन्न मुद्रा के साथ नृत्य करने लगे और राम राम का नाम गाते हुए प्रसन्न रहे। एक दिन भगवान राघवेंद्र सरकार ने पूछा कि हनुमान जी इतने प्रसन्न क्यों हैं आप? मैंने ये देखा कि जिस समय बाली को मैंने मारा और किष्किंधा का राज किसको दे दिया? किसको दिया? सुग्रीव को। जानकारी है आपको? तो राजा रामचंद्र भगवान बीच बीच में बताते रहिएगा, कहीं हम और कुछ बोल रहे हैं। तो सुग्रीव को दिया। तो सुग्रीव जी महाराज को जब राज दिया तो हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद में लंका पर भगवान ने विजय प्राप्त की। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद लंका का राज किसको दिया? विभीषण को दिया। राजगद्दी पर विराजमान किया तो हनुमान जी को और प्रसन्नता हुई। विभीषण को पद प्राप्त हुआ, हनुमान जी प्रसन्न हुए। सुग्रीव को पद प्राप्त हुआ, हनुमान जी प्रसन्न हुए। अब सब पुष्पक विमान में बैठ करके आनंद के साथ पूरी वानर सेना, विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामन सब आए अयोध्या। यहां पर राज्याभिषेक हुआ राघवेंद्र सरकार का और बहुत समय तक सब आनंद के साथ राजा बने, राम को देखते। सब तो प्रसन्न थे ही, परंतु हनुमान की प्रसन्नता का कोई पार बहुत पसंद। एक दिन भगवान ने पूछ लिया, भगवान ने पूछा, हनुमंत लाल एक बात बताइए कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? मैंने देखा सुग्रीव को राज मिला तब भी आप प्रसन्न थे, पद मिला, राजा का पद मिला तो प्रसन्न थे, विभीषण को पद मिला तो भी आप प्रसन्न थे, और मुझे पद मिला तो भी आप प्रसन्न हैं। प्रसन्न हमें होना चाहिए कि हमको पद पा करके हम राजा बन गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, मेरी प्रसन्नता का कारण कुछ और है। भगवान से हनुमान जी ने पूछा, आप लोगों को क्या पद मिला? सभी को एक ही एक पद मिला कि आप लोग राजा बने। हनुमान जी ने कहा, मेरी प्रसन्नता का, अति प्रसन्नता का ये कारण है कि आपको केवल एक पद मिला है और भगवान में आपके चरणों में बैठकर आपके दोनों पदों को पकड़ लिया है मैंने। तो मुझे 2 पद प्राप्त हुए हैं, आपके दोनों चरण कमल, ये पद मेरे ही हैं, इसलिए मुझे अति प्रसन्नता है। तो हनुमान जी महाराज दासत्व भाव में भी प्रसन्न रहते हैं और वास्तव में हमें भी भगवान का दास अनुदास बनकर ही रहना चाहिए। ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में सिफारिश करते चले, क्योंकि ये कथा की सिफारिश हनुमान जी से की गई थी, जिसका ये परिणाम है। ये बात आप गांठ बांध के चलना। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? लोग कहें भगवान सुनते नहीं, भगवान सुनते नहीं, यहां तो प्रत्यक्ष है। अभी भागवत जी गुरेली जी के 3 महीने पहले हुई, 3-4 महीने पहले, तभी भगवान के पास अर्जी लगी, इतनी जल्दी पुकार सुनी बाबा ने, और क्या सुनेंगे? अब आप कहें कि हम किसी का अहित चाह रहे हैं, वो पुकार सुने, तो भगवान कहते हैं इस संसार के जितने जीव सब मेरे बनाए हुए, इसलिए मैं किसी का अहित नहीं कर सकता। आप एक आध बार पड़ोसी का हित तो जाकर के चाहना, निश्चित उसका भी भला परमात्मा कर ही देंगे, क्योंकि ये उनकी गारंटी है। अपने लिए तो सब मांगने जाते हैं,
किसी और के लिए कभी मांग करके देखना कि उसका भी भला हो जाए, उसका भला निश्चित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान तो वरदान देने के लिए ही विराजमान है। केवल खरे जी ने जाकर प्रार्थना की और इसमें केवल उनका फायदा नहीं, कितने ही लोग इस कथा को श्रवण करेंगे, उन सबका ही जो है मंगल होने वाला है, सबका सहयोग। आज संख्या कुछ कम है, जबकि आज तो देवताओं ने भी कृपा की है, कुछ थोड़ा बादल ढक गए थे ना जब कथा चालू होने वाली थी। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये तो संसार की व्यवस्था है, ये वाला टेंट आप अपना टेंट भी लगाते चलना, परंतु ऐसा टेंट लगाना कि तंबू उखाड़ना मत। ये तंबू है और आपके पास टेंट है। अभी बीच बीच में कहीं कहीं तंबू उखड़ गए ना, तो भगवान तंबू अपना हमारा बचा रहे, आप अपने टेंट की छाया में हमको बनाए रखना। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय 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 राम। कथा को आरंभ कहां से किया था? आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना चाहिए ना, इसलिए बीच बीच में याद दिला दें कि कथा की तो अभी भूमिका आरंभ हुई है। और कहां से आरंभ हुई है? रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने अपने मन में जो राघवेंद्र सरकार की लीला को रच करके रखा था, वो सुसमय विचार करके माता शिवा को श्रवण करा रहे हैं। और श्रवण क्या करा रहे हैं? कि ये कथा निर्मल मन होकर के सुनना चाहिए, यही सब बात चल रही है। जब व्यक्ति निर्मल मन होकर के कपट को त्याग करके और नाम का जप करते हुए कथा को सुनता है, तो ये कथा क्या करती है? अब ये श्रवण करिए, इस कथा को सुनने से क्या होता है। ये कथा बड़ी मंगल है और ये मंगल ही करती है। बाबा कहते हैं जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गाइए, राम राम के, जग मंगल जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, दानी धर्म धाम के, जग मंगल जग मंगल। ये कथा क्या करती है? जग मंगल गुण ग्राम राम के। भगवान की कथा मंगल करने वाली है और एक दो स्थान का मंगल नहीं करती। कहाँ का मंगल करती है? जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। पूरे जग का मंगल करने वाली है।
और ये मंगल करके क्या देती है? दान में देती है। आप कथा सुने तो मंगल होगा, और मंगल होता है तो क्या मंगल होता है? दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, दानी मुक्ति धन धर्म के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। परमात्मा अपना धाम दे देते हैं मुक्ति में, दान मुक्ति धन धर्म धाम के। ये कथा क्या करने वाली है? ये कथा केवल इस गली का कोई नाम होगा, हनुमान जी महाराज के मंदिर की गली है। पूरे इस परिकर का नाम है राजहर्ष, और राजहर्ष में इस सेक्टर का नाम क्या है? एच सेक्टर। तो आप विचार करिए, ये कथा एच सेक्टर में हो रही है तो क्या केवल एच सेक्टर का ही भला होने वाला है? नहीं, ये जो विज्ञान के माध्यम से जितनी दूर तक ये साउंड से आवाज जा रही है, लोग अपनी अपनी दुकान में बैठकर भी सुन रहे हैं। समय के अभाव में या कोई घर में अभी शाम के समय कई लोग दोपहर में सो जाते हैं, शाम को उठ जाते हैं, और उठ करके उबासी भी ले रहा होगा और उसके कान में भी ये कथा चली गई तो क्या करेगी? दानी मुक्ति धन कथा है। किसी एक व्यक्ति का मंगल करेगी, किसी एक मोहल्ले का मंगल करेगी, नहीं नहीं साहब, ये तो पूरे जग का मंगल करती है। पशु का, पक्षी का, जीव का, जंतु का, कीड़े का, मकोड़े का, पेड़ का, पौधे का, पत्ती का, पुष्प का, सबका मंगल करती है। इसलिए दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, ऐसी पावन कथा है। भगवान की ये सुंदर कथा क्यों ऐसी है? अब ये सुनिए, ये कथा ऐसी क्यों है जो सबका मंगल करती है? क्योंकि भगवान स्वयं ऐसे हैं। कैसे हैं? मंगल भवन अमंगल हारिये, मंगल भवन अमंगल हारिये, मंगल भवन क्योंकि भगवान स्वयं मंगल भवन अमंगल हारी है। एक बात बताइए, हमने तो यह अनुभव किया है कि जो व्यक्ति स्वयं खाना जानता है वो दूसरे को खिलाना भी जानता है। ऐसे ऐसे लोग खिलाने वाले हैं जो भरे पेट में 2-4 रोटियां तो वैसे ही, अरे एक चलेगी एक चलेगी। वो क्यों? क्योंकि वो स्वयं खाना जानता है। जब वो दूसरे को खिलाएगा, अब जो खुद ही नहीं खाए वो दूसरे को क्या खिलाए? इसी प्रकार परमात्मा का जो स्वरूप है वो जग का मंगल करने वाला क्यों है? क्योंकि भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, जिन भाइयों को आपको आता है या सुन करके गा सकते हैं उनको गाना चाहिए, क्योंकि राम कथा तो गाने का विषय है, इसलिए आपको गवाई जा रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी, रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी,
भवन है और अमंगल का नाश करने वाले हैं। इसलिए भगवान की कथा जग मंगल गुण ग्राम राम के, है ना? क्यों है कथा मंगल गुण ग्राम राम के? क्योंकि भगवान का स्वरूप मंगल है। अच्छा, ये इतनी सुंदर मंगल कथा है कि इसका गान कौन करते हैं? कौन करते हैं गान? अरे आप करते हैं, हम करते हैं। और आप और हमारे से पहले कौन कर रहे हैं इस गान को? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ध्यान से सुनिएगा। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग का मंगल करने वाली कथा ये इसलिए है क्योंकि भगवान का स्वरूप मंगल है और उस मंगल स्वरूप का सदा जाप कौन करते हैं? भगवान उमा सहित। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर अकेले जाप कर रहे हैं, माता उमा उनके साथ में सदा करते रहती है जाप। और क्या कहती हैं? श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय वीर हरण हनुमान, जय जय वीर हरण हनुमान, जग मंगल गुण। ये जग का मंगल करने वाली कथा के जो देवता है भगवान राघवेंद्र, वो अमंगल का हरण करने वाले हैं। माता भगवती के साथ में शंकर सदा जाप करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल भगवान का नाम मंगल भवन अमंगलहारी है। भगवान का जहां अवतरण हुआ वो अवधपुरी भी मंगल है। कैसी है? जदपि अवध सदैव सुहावनी, और रामपुरी मंगलमय पावनी, जदपि अवध सदैव सुहावनी, जदपि अवध सदैव सुहावनी, जदपि अवध सदैव सुहावनी, जदपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। भगवान का नाम मंगल, भगवान का सुमिरन मंगल, और यहां तक कि भगवान का जहां अवतार हुआ वो पुरी भी मंगल ही है। अवधपुरी का वर्णन भी कल की कथा में होगा। ये अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि बड़ी ही सुंदर पुरी है अवधपुरी, मोक्षदायिनी है। 7 पुरियां जो है मोक्षदायिनी है, उनमें अयोध्या धाम भी है ना। तो ये बड़ी सुहावनी है और मंगल में है। अब ये सब मंगल है तो ये कथा क्या है? ये कथा भी क्या है? मंगल करणी कलिमल हरणी, मंगल करणी कलिमल हरणी, मंगल करणी कलिमल हरणी, मंगल करणी कलिमल
दान मुक्ति धन धर्म धाम के, 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 जग मंगल गुण गाम राम के, जग मंगल गुण मंगल करण कलिमल हरण। ये कथा क्या करती है? मंगल करती है। इसलिए मंगल करने वाली कथा का प्रचार खूब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेक्टर, एफ सेक्टर, बी सेक्टर तक ही सीमित रह जाए। इसलिए आप प्रयास करिए कि कल इस कथा का प्रचार और भी हो जाए। तो कल क्या, आज तो भगवान कृपा से विज्ञान ने ऐसा साधन दिया है कि आपके पास जितने ग्रुप हो, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई ग्रुप तो होता ही है, सभी के पास होगा अपने अपने मित्र मंडल का। बस उसमें दनादन करके पोस्ट कर दीजिए, प्रचार अपने आप हो जाएगा। खूब प्रचार होना चाहिए। हमने भी अपना प्रयास किया है कि इसका प्रचार हो, और उसके लिए विशेष करके गुरेली जी से कहा है कि आप अपने परिचय, क्योंकि वहां इतने दूर दूर से लोग कथा सुनने आते थे ना, उनसे भी कहा और आप लोगों से भी कह रहे हैं कि इस कथा का प्रचार करिए। क्यों करिए? क्योंकि मंगल करणी कलिमल हरणी, ये कथा मंगल करने वाली है। इस कलिकाल का जो विकार है, कलिकाल का जो मल है, उसको दूर कर देती है। मंगल कर्ण कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कैसे ये रघुनाथ जी की कथा है भैया, बड़े ही प्रेम से आप श्रवण कर रहे हैं। और एक बात बताएं, इस कथा के आनंद में जो सदा डूबे रहते हैं, उनका भी सदा मंगल होता है। जो इस राम के रंग में डूब जाते हैं, ऐसे भी कई लोग होंगे जो राम रसिया का दरबार बनने के पहले किसी और मंदिर में झांकते भी नहीं हो, परंतु बात ये हुई कुछ लोगों की लगन ऐसी लग गई कि उतने बज के इतने मिनट पे अब जाना है, जो समय तय हुआ उसके 1 घंटे पहले उनकी नींद अपने आप खुलती है। वो खुलती नहीं है। हमको तो किसी व्यक्ति ने ये अनुभव बताया कि वो आके जगाते हैं, उठ क्या सोता है, तैयार हो, तुरंत तुझे आना, चाहे कैसी ठंड हो, चाहे कैसी भी गर्मी हो, वो दरबार में हाजिर हो ही। रिटायरमेंट के बाद ये स्थिति है लोगों की, और पूरे अपने अधिकार के साथ में पूजन अर्चन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो, परंतु एक बात ध्यान रखें, वो अपने मन में इस बात का अहम ना रखें कि हम करने, वास्तव में ये कराने वाले कौन है? परमात्मा है। और जिस दिन अगर वो अहम आ गया तो वो तुरंत घर बैठा देते हैं, उसका भी उनके पास में इलाज पानी तैयार है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए सदा दासत्व भाव के साथ में कि हम तो आपके दास हैं। क्योंकि भगवान की कथा क्या करती है? जग मंगल गुण ग्राम राम के, धाने मुकुट धर्म राम के। ये मंगल करने वाली है। भगवान स्वयं मंगल का स्वरूप है। भगवान की कथा मंगल है। शिव जी मंगल में जपते हैं, और ये कलिकाल के विकार को दूर कर देती है। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा मंगल करने वाली। अब इस कथा से मंगल होता है। अच्छा, कुछ लोग इस रस में जो डूब जाते हैं, फिर खुद को सर्वत्र मंगल दिखाई देता है। और वो कौन? वैसा समाज भी एक होता है जिसको सब कुछ मंगल ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उनका सोना, उनका बैठना, उनका जागना, उनका हंसना, उनका गाना केवल और केवल राघवेंद्र सरकार के लिए है। और वो कौन है? वो कोई और नहीं, कथा को सुनते सुनते जो जीवन में संत बन गए हैं, उनके लिए क्या हो गया जीवन? कैसे संत? मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय
जग जानम तीरथ धाम। ऐसा संत समाज जो सदा मंगल में रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि वो मंगल में भगवान का सदा जाप करता है। एक बात और बताएं कि भगवान का जाप आप कर सकें, ये शक्ति कौन प्रदान करेंगे? अभी वर्णन किया आपसे हनुमान जी महाराज। और एक बड़ी गुण बात आपको बताने जा रहे हैं। सामान्यतः व्यक्ति क्या होता है कि हनुमान जी के मंदिर में जाता है तो क्या पाठ करता है? बताइए। हनुमान जी के सामने जाकर काय का पाठ करते हैं आप? हैं? हनुमान चालीसा, या बहुत हुआ तो सुंदरकांड। और अगर इसी को और प्रभावकारी बनाना है, कई वर्षों से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप एक बार विचार करिए, अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह पे अपनी पढ़ाई करे तो उसका असर होता है? कम होता है। खूब पढ़ाई करें, अरे वाह आप तो ऐसे, तो आप आखिरी में पूछ लेंगे अच्छा चलो भाई बहुत पढ़ाई हो गई, एक बार बताओ काम क्या है तुमको, तुम्हारा ये काम हम कर देते हैं। फिर आपने पढ़ाई करी, एक आध बार काम और कर दिया, तीसरी बार में तो लटकार देंगे, भाई ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, बहुत सुन लिया आपके भाई। और अगर यही पढ़ाई अगर उसके पिताजी के सामने की जाए, माताजी के सामने की जाए, तो वो कभी पढ़ाई सुनते सुनते थकेंगे क्या? माता पिता अपने पुत्र की पढ़ाई सुनते सुनते कभी थकने वाले नहीं है। तो आपको एक आज बड़ा गूढ़ मंत्र हम यहां से दे रहे हैं। वो क्या कि आप जिस हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सामने करते हैं, अगर वही हनुमान चालीसा का पाठ राम जी के सामने करें तो हनुमान जी जल्दी कृपा करेंगे। बोले हनुमंत लाल की, ये निश्चित है। राम के सामने हनुमान जी की बढ़ाई और हनुमान जी के सामने राम जी का प्रसंग, ये होना चाहिए। और इसके करने से मनेक्षित फल की प्राप्ति होती है। बहुत ज्यादा अंदर नहीं आएगा। जो लोग यहां बैठ करके पाठ करते थे वो थोड़ा दूसरे में जाकर कर लेना, बात बराबर ही हो जाएगी। तो अगर ये संत समाज मंगल में क्यों है? मुद मंगल में संत समाज, हमेशा मंगल में रहता है ये संत समाज, क्योंकि ये मंगलमयी भगवान के नाम का जाप करते रहता है। और ये संत समाज कोई साधारण समाज नहीं है, ये साक्षात तीर्थ है। कैसे तीर्थ हैं? चलते फिरते तीर्थ इनको कहा गया है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, ऐसा ही तीर्थ है सज्जनों। परमात्मा की कथा आप लोग भगवान की गोद में बैठकर के श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा क्या प्रदान करती है? किसी भी स्थिति में आप नाम का नाम लें। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, सीताराम 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 कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, सीताराम 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 कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, सीताराम 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 कहो। देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, सीताराम 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 कहो। सीताराम 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 कहो। सीताराम 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 कहो। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जिस देश में, परिवेश में, जिस वेश में रहो, सीताराम 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 कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, सीताराम
सीताराम सीताराम। जिस भी परिस्थिति में रहे भगवान का भजन सदा मंगल करने वाला ही है। अब आप इस मंगल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जिसका धाम मंगल, जिसका नाम मंगल है ना, जिसका रूप मंगल, जिसका गुण मंगल, वो कभी अमंगल करने वाला हो ही नहीं सकता। नाम गुण रूप लीला सब भगवान की मंगलमयी है। इसलिए भगवान की कथा क्या है? जो जग जंगम तीरथ राजू, 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 जग जंगम तीरथ राजू, मंगलमय संत समाजू, मंगलमय संत समाजू। आपके मन में एक विचार जरूर आ रहा होगा कि महाराज जी जो जग जंगम पर अटक गए क्या? एक बात बताएं, कड़ाके की गर्मी हो जैसे अभी है, और जिसको तैरना नहीं भी आए और उसको कोई बढ़िया जैसे नर्मदा आदि नदी में दोपहर के समय में आप कहो कि चाहिए जल में चले जाइए, तो फिर वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहेगा जब तक कि पूरा थकान नहीं हो जाए या जब तक पूरा परमानंद प्राप्त नहीं हो जाए। तो वास्तव में बाबा का ये जो मानस है ना, एक सागर है, बहुत बड़ा सागर है, सप्त सागर के जैसा है। आगे वर्णन आ रहा है। अभी बाबा ने मंगलाचरण में 7 श्लोक लिखे हैं, और समुद्र कितने हैं? 7 है। लोग कहते ना हम कहां गए थे, 7 समुद्र पार। ये सब वर्णन अभी ये करने जा रहे हैं आपसे कि 7 श्लोक में बाबा मानो कहना चाहते हैं कि ये कथा 7 समुद्र पार तक जाने वाली। तो राम कथा बाहर विदेशों में भी खूब गाई जाती है ना, तो इसकी तो एक एक चौपाइयां, एक एक समुद्र है मान के चलिए। ऐसी गहरी नदी है जिसमें एकदम गोता लगाने को मन करता है कि खूब इसमें हिलोरा लेते रहिए और कहते रहिए कि जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम, जो जग जंगम तीरथ राजू, जग जंगम तीरथ राजू, खुद मंगल मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। भगवान की मंगल कथा है। आप एक बात विचार करिए कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को यहां भोपाल से हरिद्वार जाना हो या झांसी जाना हो, दतिया जाना हो, जहां भी कहीं जाना हो, अब उस व्यक्ति को अपन ने ट्रेन में बैठा दिया, ध्यान से सुनना, गाड़ी में बैठा दिया और वो गाड़ी में बैठे बैठे कहे मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो क्या उसको गाड़ी छोड़ने वाली है? तेरा मन लगे या नहीं लगे वो तो जगह तक पहुंचाएगी, वो स्थान तक पहुंचाने वाली ही है। इसी प्रकार आप यहां आ गए, अब आपका मन लगे या ना लगे, भगवान की कथा तो मंगल करने वाली ही। क्यों? क्योंकि परमात्मा का नाम कैसा है? भाव को भाव अलख आलसहु, भाव को भाव भाव को भाव अलख आलसहु, 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 नाम जपत मंगल जिस दसहु, नाम जपत मंगल जिस दसहु, नाम जपत मंगल जिस दसहु, नाम जपत मंगल जिस दसहु। अब यही बात है, मन हो या ना हो वो गाड़ी आपको वहां तक छोड़ेगी ही छोड़ेगी। जैसे
कोई व्यक्ति भाव से गाए, खूब भाव में विभोर होकर के दोनों आंखों से आंसू बहा करके क्या गाए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, भाव से गाइए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये तो हो गया भाव से, बड़े भाव से आप गा रहे हैं। और कोई व्यक्ति कुभाव से गाए, उसको ऐसा लगे जैसे कोई डंडा मार मार के कह रहा है, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। अब ये हो गया कुभाव। भाव से गाओगे तो भी राम का नाम क्या करेगा, मंगल ही करेगा। भाव कुभाव अलग। कोई व्यक्ति भगवान का नाम आलस से अलग से गाए, आलस से गाए, जैसे उठा और उठ करके उबासी लेते लेते बोला राम राम ले लेते ना, जैसे आलस आए तो भी राम का नाम निकल जाता है, उस समय भी वो राम का नाम लेता है, वो भी मंगल ही है। और अलग से कोई कहे बड़े राम राम कर रहे हो, ये सब विधि है। तो किसी भी परिस्थिति में नाम का नाम लिया जाए, जिस प्रकार अगर आप जलती हुई अग्नि में हाथ दे जानकर, तो जलती हुई अग्नि में जान करके हाथ दोगे तो जलाएगी कि नहीं जलाएगी, और अनजाने में हाथ चला गया तो वो भी जलाएगी। तो उसी प्रकार राम का नाम तो मंगल करने वाला है, क्या करेगा, मंगल ही करेगा। भाय को भाय अलकया नसहु, भाय भाव से कहिए, भाय को भाय अलकया नसहु, भाय को भाय अलकया नसहु, नाम जपत मंगल विसरसहु, जपत मंगल विसरसहु, नाम जपत मंगल विसरसहु, नाम जपत मंगल विसरसहु। अब ये कथा कितनी मंगल करने वाली है, आप सुन रहे हैं ना। हर जगह मंगल ही मंगल है। भगवान का नाम मंगल में, भगवान का धाम मंगल में, भगवान के कर्म मंगल में, भगवान का स्वरूप मंगल में है। इसलिए बाबा को कहना पड़ गया कि मुद मंगलमय। ये याद रखना पड़ेगा, कल पूछेंगे आपसे कि कल कितने मंगल बताए थे, और नहीं तो यहां दंगल हो जाएगा। समझे, याद तो रखना पड़ेगा भाई। का नाम जितना सरल है उतनी ही सरल है, परंतु जग मंगलमय, जग का मंगल करने वाली है। क्यों है, क्योंकि भगवान का नाम मंगल में, भगवान का धाम मंगल में, भगवान का कीर्तन मंगल में, भगवान का रूप मंगल में, भगवान की लीला मंगल में, ये सब मंगल में क्यों है। अब इसका एक मेन मुख्य कारण सुन लीजिए। क्यों, क्योंकि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि भगवान की कथा का उद्गम कब हो रहा है, बाबा लिख रहे हैं कि नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी। हाँ सुनाइए, नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। भगवान की कथा मंगलमयी इसलिए भी है
कि इसका उद्गम कब हुआ है? भोमवार अर्थात कौन सा वार हुआ? मंगलवार। भोमवार किसको कहा जाता है? भोम मतलब मंगल। मंगलवार के दिन बाबा ने इसको आरंभ किया है, इसलिए भी ये मंगल ही है। कितने ही मंगल हो गए सज्जनों, है ना। इसलिए इस कथा से क्या होता है? जग मंगल गुण ग्राम राम के, लाल मुकुट धन धर्म धाम के। और ये कथा मुक्ति धन धर्म धाम कब देती है? जब हमको संत का संग हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी भाव के साथ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हो रे हो रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। सभी गाइए भाव से। बन गई प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी बन गई प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई प्रहलाद की बन गई, नाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, कोई तेरो बड़ो भाग रे, कोई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी
तीरथ राज। ऐसे संत समाज जो सदा मंगल में रहते हैं और मानस हमें सब कुछ सिखाती है, जीना सिखाती है और मरना भी सिखाती है कि कैसे जीना चाहिए। जिंदगी जियो तो ऐसे, एक एक चीज इससे अपने को ग्रहण करने को मिलेगी इन 9 दिनों में। जैसे मानस ये नहीं कहती कि हमें सुबह उठना चाहिए, मानस में ये नहीं लिखा है। अब आप कहेंगे महाराज आज तक तो हम यही सुनते चले आ रहे थे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो चाहिए वाली बात तो ये हो गई उपदेशात्मक की, उपदेश दे रहे हैं कि सुबह जल्दी उठो। यहां भगवान स्वयं चरितार्थ कर करके बताते हैं क्या कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा। भगवान ने नहीं कहा कि तुम सुबह जल्दी उठो, भगवान स्वयं उठ रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 पिता गुरु नाम ही माथा, पिता गुरु नाम ही माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठना चाहिए ये नहीं कहा, भगवान स्वयं प्रातः काल उठते हैं। अब भगवान उठते हैं तो हमको भी उठना चाहिए, ये मानस बताती है। और भगवान उठ के क्या करते हैं? अच्छा कोई से पूछो कि आप सुबह जल्दी, अरे महाराज हम तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो क्या करते हैं? बोले सबसे पहले चाय पीते हैं, और दूध अगर रात में नहीं व्यवस्थित रखा गया तो फिर पूरा दिन खराब हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है। मानस ये नहीं बता रही कि सुबह आपको उठ के चाय पीना है, मानस ये बता रही है कि प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु नाम माता पिता गुरु नाम, माता पिता गुरु नाम माता, माता पिता गुरु नाम। प्रातः काल जल्दी उठो और उठ करके चाय की तलब में मत पड़े रहो, अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करो, गुरु के मंत्र का जाप करो, ये बता। मानस में सब कुछ है। चर्चा जब हुई तो विषय यही आया कि मानस श्रवण इसलिए करना चाहते हैं कि हमको पता चले सबको कि मानस में आखिर कैसा क्या मानस है, जैसा कि जीव को जीना चाहिए, उसका मन वैसा बन जाए। तो ये सारी बातें आगे आने वाली है। और क्या है, रामचरितमानस में तो ये भी कहा है कि भोजन करहि त्रिपत हित लागी। देखिए उठने की बात बताई, अब मानस ये भी बता रही है कि भोजन कितना करना चाहिए। बात ये नहीं है कि हम कितना खाते हैं, हमें कितना खाना चाहिए। विषय ये है भोजन करहि त्रिपत हित लागी, जिससे वो आसानी से पच सके। इतना भोजन करना चाहिए, नहीं तो इतना भोजन कर लिया कि रात भर परेशान रहे, अपन भी परेशान और दूसरे को भी परेशान, अस्पताल तक जाना पड़े, ये भी बात लिखी हुई है। और भोजन कैसे करना चाहिए? भोजन को करना चाहिए कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ऐसा ऊट पटांग ना ग्रहण करें। कितना ग्रहण करें? एक तो मात्रा बताइए, और दूसरा वो वस्तु ग्रहण करना चाहिए जो भगवान को भोग लगा सके। अब आपको हम ज्यादा नहीं कहेंगे, अब आप कुछ समझदार हैं कि हम भगवान को भोग क्या लगा सकते हैं।
क्या लगा सकते हैं? वही पाना चाहिए। विचार खुद करना आप लोग। वही हमको भोजन में लेना चाहिए जो भगवान को भोग लगाया जाए। तुम ही निवेदित भोजन करही, पहले भगवान को निवेदन करो, भोग लगा दो। अब अपनी थाली में वो सब होना चाहिए जो भगवान ग्रहण करें। अपने आप व्यवस्था बन जाएगी। आप कहें कि हम भक्षण करते हैं, वो नहीं छोड़ सकते, तो आप जब भगवान को निवेदन करना सीख जाएंगे, भोग लगाना, तो अपने आप थाली से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान उसको निवेदित नहीं करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करें। और यहां तक बताया मानस में कि तब प्रसाद पट भूषण, आप नए नए वस्त्र लाते हैं, माता नई साड़ी लाए तो क्या डायरेक्ट पहन लेते हैं सीधे? आजकल व्यवस्था हो गई होगी ट्रायल रूम की, परंतु पहले नहीं थी। तो पहले जब आता था वस्त्र तो पहले भगवान को छुआ दिया जाता था कि आपको हमने अब निवेदन कर दिया है। अरे तुम ही निवेदित पट भूषण धरहि, तुम निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान का प्रसाद समझ करके भोजन को ग्रहण करो और भगवान का प्रसाद समझ करके वस्त्रों को धारण करो। केवल पट नहीं, भूषण भी। भूषण अर्थात आभूषण। सोने चांदी का भी आप आभूषण बनाए तो पहले भगवान को निवेदन कर देना। अरे निवेदन ही तो करना है, कौन वो धारण करने वाले हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि अपन उनको लक्ष्मी से क्या ले जा सकते हैं? जिसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी हो उसको अपन क्या लक्ष्मी देंगे? दे सकते हैं क्या? वो स्वयं साक्षात लक्ष्मी नारायण है। इसलिए मानस सब कुछ बताएगा। और ये मानस इतना रच करके किसने रखा था? जहां से आरंभ किया था वहीं चलना पड़ेगा। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। ऐसे मानस को भगवान ने अपने हृदय में रच करके रखा था, जिसका कुछ अंश आज आपको हमने श्रवण कराया कि वो कितना मंगलमय है और इसमें क्या क्या है। आगे सब आपको अगर विधिवत श्रवण करना है तो आपको नियमित कथा को श्रवण करना पड़ेगा। और कल का समय क्या रहेगा? अरे जी आप लोग मंत्रणा कर लीजिए, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट ऊपर नीचे। वैसे 3 से 7 का समय तो नहीं गया, 3 से 7 ही ठीक रहेगा। हम तो कहते हैं 3 से ही रखा जाए। अरे तब की बात कही ना, तो कम से कम 9 दिन तब कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कूलरों में तब करने को मिल रहा है ना। हमको पता है 3 के 3:30 आराम से आप लोग बजा देंगे और 4 रखेंगे तो 5 बजाएंगे, फिर मामला बिगड़ेगा। इसलिए जय हरि करते हैं 3 से 7 ही रखा जाए, ठीक है ना? बोलो वृंदावन बिहारी। अगर कल कोई ज्यादा दिक्कत हुई तो कल भी सुधार कर लेंगे। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की आरती होगी। आरती के बाद दिव्य भजन को श्रवण करने के पश्चात प्रसाद लेके आप लोग प्रस्थान करेंगे। आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ, आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ, आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ। अवध बिहारी तेरे आरती उतारो, अवध बिहारी तेरे आरती उतारो।
आरती उतारो राजा राम तेरी उतारो कनक सिंहासन राजक जोरे कनक सिंहासन राजक जोरे कनक सिंहासन राजक जोरे कनक सिंहासन राजक जोरे दशरथ नंदन जनक किशोरे दशरथ जनक किशोरे युगल छवि को राजा निहारो युगल छवि को राजा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो 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 काम भाग सो हित जग जननी काम भाग सोमित जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत सुत अंजनी खुद चरणों को सदा पखारो उन चरणों को सदा पधारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत के मन भाए राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा है हृदय में उतारो राम कथा है हृदय में उतारो हे राजा राम तेरे आरती उतारो निकले गंगा प्यारी गंगा प्यारी वंदन कर दे दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी उन चरणों में शीश नवाओ सनवाओ हे राजा राम तेरे आरती गाओ हे राजा राम आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ 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 अवध बिहारी तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो कर्पूर गारम रावतारम संसार सारम हे राम सदा ज्ञान देते अभं भवानी कृष्ण नमामि संसार काला संसार काल संसार माला संसार जपराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तमेव भागत तमेव तमेव वन्दो तथा तमेव तमेव वेद्यादिनं तमेव तमेव सर्वं तमेव देव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
जलेन शीतले कर्णां पुष्पैः देवताभिवन्दनाम् आरोग्यार्थेरात्मादिवन्दनाम् देवं दध्यात् स्वयं गृहीत्वा आयतन्वान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतन्वान् भवति योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ दशरथात्मजायै च विद्महे सीताप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ॐ जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री सीता प्रचोदयात् ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणारविन्देषु मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। कोई भी पुष्प अक्षत है कि नहीं, पास में आकर के भगवान के चरणों में अर्पण करें। जो जहाँ खड़े हैं अपने स्थान पर परिक्रमा करें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे भक्तहीन प्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं मे आवाहनं न जानामि न जानामि तवाचनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। बोलिए गजानन गणपति महाराज की। देखिए जयकारा थोड़ी जोर से लगाएं, संख्या बहुत अधिक है और आवाज बिल्कुल ना के बराबर है। बोलिए गजानन गणपति महाराज की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन वैदिक धर्म की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
भक्ति प्रसाद लेते हुए एक भजन का आनंद लें। सभी प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। आरती और प्रसाद, आरती भी दे दीजिए व्यक्ति को, ये देते हुए। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, 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 राम जी के चरणों में। मन हो जा, मन हो जा, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। राम नाम अमृत का प्याला पी करके इसे बन मतवाला। हरिओम। जो भी भक्तजन इस कथा में सहयोग करना चाहते हैं वो दान राशि समिति के सदस्यों से संपर्क करके उनको दे करके वो रसीद प्राप्त करें। जो भी दानदाता सहयोगी कथा में दान हेतु राशि देना चाहते हैं वो समिति के सदस्यों से जो है दान दे करके रसीद प्राप्त करें। हरे राम नाम अमृत का प्याला पी करके इसे बन मतवाला। सारा जीवन हो, सारा जीवन, सारा जीवन बिताना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, 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 राम जी के चरणों में। मन हो जा, मन हो जा, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। बोलिए श्री और रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज जी की, बोलिए शंकर भगवान की, आप सभी भक्तों की, बोलिए आज के आनंद की। नमः पते हर हर महादेव शंभु।